नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं राम जी की नित्य नियम की कहानी। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। वह रोजाना राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करती थीं। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कोई भी कहानी नहीं सुनता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, कि उसके क्या हालचाल हैं, वहां जाकर मिल कर के आता हूं। वह बेटी से मिलने गए। पहुंचकर अपने समधी से बोले राम राम। तब उनके समधी बोले तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। जब पिता अपने बेटी को देखे तो उसकी बहुत ही खराब हालत हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कहने लगे। समधी मान गए। फिर पिताजी बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपने बहू को लेकर आते हैं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा समधी जी आप हमारे बहू की विदाई कर दीजिए। लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी कोई नहीं सुनता है, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती है और उसका तबीयत खराब हो जाता है। तब समधी बोले आप विदा कर दीजिए, हम उसकी राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धो करके राम जी के कहानी का नित्य नियम कहा। सबने बैठकर हुंकारा भरा। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो राम ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। अब सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। हे राम जी, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो। अब सुनते हैं सातों वारों की कहानी। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। तब बेटा बोला हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हंडी ले लो, बर्तन को उघाड़ो, औंधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली क्या लाए। उसने कहा सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औंधन को सीधा
सीधा करो, ढकों को उगाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कहती थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाते हैं, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि 7 वारों की कहानी हमें भी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वारों की कहानी से अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोलिए 7 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो कुछ भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दिया। प्रभु बड़े ही चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा चलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थीं और भगवान भक्त के भावना को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करना, मैं रोज यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थीं। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते, आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरे लिए खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा जी कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने सुबह सुबह उन्हें खिचड़ी बनाते हुए देखा तो नाराज होकर बोले, माता जी आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती हैं। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा शायद कर्माबाई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह तो ऐसे बोल रही हैं जैसे भगवान इसकी बनाए खिचड़ी की ही भूखे बैठी हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी आप भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो। भगवान ने कहा, माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।
फिर जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपकी मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज कर्माबाई के घर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आज माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके वहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ाया है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ कर दीजिए, यह नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पाले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण चले गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने फिर रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान करना, पूजा पाठ करना उनका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा पाठ का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती, बुढ़िया क्या यह ढोंग करती है, दिखावा करती है। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपनी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए बुढ़िया चुप रह जाती। बहुएं सोचती, बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता। जब देखो पूजा के नाम पर धन खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मन मुटाव होने लगा। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा, एक बुढ़िया माई का हिस्सा। बुढ़िया को थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। अब बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बेचारी बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों का पालन पोषण किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो मुझे अलग कर दिया। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। इधर बुढ़िया सुबह हुआ तो स्नान ध्यान करके धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम करी और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई।
सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने गई। बहुएं कहने लगीं, हमारे में आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया तो अपनी झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। उन्हें कुतिया बनते हुए उनके बेटे देख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है। इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया था, इसलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म की सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपने माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उनकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या हो गया, आप उनको माफ कर दीजिए। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी ही। वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं, कृपया कीजिए, कोई उपाय हो तो बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जिमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाना, फिर जाकर उसका श्राप दूर होगा। बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई और उनके बेटे ले जाकर कुतिया को डाला। कुतिया भी अपने करने पर रो रही थीं और उनके बच्चे अपने माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतिया ने भगवान से क्षमा मांगा और भोजन खाने लगी। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पहले के रूप में हो गईं। फिर अपनी सास के पैरों पर गिरकर रोने लगीं। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। बिमला गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती थी। वह जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ खाकर सो गई। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी? यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थीं।
बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गई। जब वह नहाने लगी तो उसके बालों से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है। ये काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दी। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उसने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बातें बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।